स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है 3:2 में। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ये लोग सी को एडमिट करते हैं फर्म में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी पेज इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। सी ने पे किया 40,000 अपने कैपिटल के हिस्से का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। पूरे फर्म का गुडविल जो है ना वो दिया हुआ है कितना 25,000। बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बट सी ने अपने शेयर का गुडविल कैश में लाया ही नहीं है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है इसके रिगार्डिंग। जब भी क्वेश्चन इस रिलेटेड दिया हो कि जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल नहीं पास लेके आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमने पास करना है उसके करंट अकाउंट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट, और ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उसका शेयर ऑफ प्रीमियम को, ठीक है। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, पार्टनर ए एंड बी का, वो हम मेंशन कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है 3:2, ठीक है। सी का शेयर कितना है फर्म में, सी का शेयर है 1/5। और अगर हम बात करें सी का शेयर अगर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि नो इन्फॉर्मेशन का केस है, तो रिमेनिंग शेयर हमारा आएगा 1 - 1/5, दैट इज 5 - 1/5 यानी कि 4/5, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ए का न्यू शेयर के बारे में, ठीक है ना। ए का न्यू शेयर, ए न्यू शेयर, तो कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और 4/5 से जो हिस्सा है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 12/25। ये हमने कर देना है। फिर बी का न्यू शेयर निकालने के लिए हमने इसी तरीका से करना है, ठीक है। कितना होगा, ओल्ड शेयर है 2/5 दिया हुआ है और कॉमन शेयर जो रिमेनिंग शेयर कितना था 4/5, इसमें ए और बी दोनों का शेयर था, तो 4 2 8/25 आ गया हमारा कितना 12/25 और 8/25। तो हम लोग अगर बात करेंगे न्यू पीएसआर के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर A:B:C, तो कितना आना हमने, आना 12/25:8/25:1/5 जो न्यू पार्टनर का इंटू 5/5 हम कर लेंगे, तो कितना कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा 12/25:8/25:5/25, ठीक है। वैल्यू आएगा 12:8/5 हमारा न्यू पीएसआर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पूरे फर्म का गुडविल कितना वैल्यू है 25,000, तो हम निकाल सकते हैं कि सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना होगा गुडविल का, सी का शेयर होगा, सी का हिस्सा कितना था 1/5 था, गुडविल पूरे फर्म का वैल्यू था 25,000 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास करना है, तो सबसे पहला एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, तो सी का कैपिटल अकाउंट कितना 25,000 और 25,000 ये आ गया। सेकंड एंट्री जो है वो क्या पास करना है हमने, उसे ध्यान से देखना है। पार्टनर न्यू पार्टनर सी यानी अपने शेयर का गुडविल फर्म में नहीं लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ऐसे कंडीशन में हमने ये ट्रीटमेंट उसके करंट अकाउंट से पास करना है, ठीक है। सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना 5,000 हो गया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कर देना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 3/5:2/5, कितना आ जाएगा 3,000 और 2,000, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में मेंशन है कि एबीसी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे किस रेशियो में 3:2:1। ये लोग एडमिट करते हैं डी को पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए, जो वे एक्वायर करता है ए और बी से किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में, यानी डी 1/4 शेयर के लिए फर्म में आया है और वो ए और बी से कितना कितना ले रहा है, वो ले रहा है 2:1, ठीक है ना, यानी कि 2/3, 1/4 का 2/3 ए दिया और बी जो है 1/4 का 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। डी के एडमिशन के समय फर्म का गुडविल वैल्यूड था 6 लाख, हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन डी अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेके नहीं आया। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी और सी कितना हो जाएगा 3:2:1। डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/4, वो कैसे कैसे ले रहा है, तो डी का शेयर फ्रॉम ए से, ए कितना शेयर दे रहा है, तो 1/4 का 2/3 कौन दे रहा है, ए, कितना हो जाएगा 2/12। लाइकली डी का शेयर फ्रॉम बी से, बी 1/4 का 1/3 कंपनसेट कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बात करें पार्टनर ए और बी का, तो कितना आएगा 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं
ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर था 3/6, इसमें से 2/12 वो कंपनसेट कर दिया है किसे, डी को। कितना वैल्यू आएगा, 6 और 12 का एलसीएम 12 6 2 6 -2 यानी कि 4/12। लाइकली बी का न्यू शेयर कितना आएगा, बी का ओल्ड शेयर था 2/6, इसमें से वो 1/12 दे देता है, तो कितना आएगा, 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 6 2 4 -1 यानी कि 3/12। अब अगर हम लोग बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, किसका, ए का, बी का, सी का और डी का, तो आएगा 4/12, 3/12, ठीक है, 1/6 किसका, सी का है। इसे भी सेम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 2/2 इस टू किसका अब आ गया, लास्ट आया न्यू पार्टनर डी का, 1/4 है, तो इसे भी हम सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/3। कितना वैल्यू आएगा, 4/12, 3/12, 2/12 और 3/12। रेशियो आएगा हमारा 4:3:2:2, तो न्यू पीएसआर हमारा आ गया 4:3:2:3, ठीक है। अब हमने निकालना है डी का शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल। तो डी का शेयर कितना था, 1/4 था। फर्म का गुडविल कितना पे वैल्यूड है, 6 लाख पे वैल्यूड है, कितना आएगा, 1,50,000, ठीक है। जर्नल एंट्री जो हमारा पास होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना हमने, डीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना, 1,50,000। और ई और बी सिर्फ सेक्रीफाइस किया फर्म में, सी अपने शेयर में से कोई भी हिस्सा न्यू पार्टनर को नहीं दिया है, तो क्या करना हमने, ए का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल, ठीक है। कितना कितना जाएगा, ये जाएगा 2/3 और 1/3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाला था, तो 2/3 इंटू 1,50,000 वैल्यू आ जाएगा कितना, 1 लाख। सेकंड में 1/3 इंटू 1,50,000 वैल्यू आएगा 50,000, हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का भी सॉल्यूशन पूरा होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखने जाए। 37 क्वेश्चन मेंशन्ड है, आरू एंड बीना आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ आरू बीना का कितना, 2:1। ये लोग एडमिट करते हैं चारू और दिया को, दो पार्टनर एडमिट ले रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है ना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2:1। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के अमाउंट कितना हो जाता है, आरू बीना, चारू और दिया का 4:3:2:1। चारू इंट्रोड्यूस 5 लाख एंड दिया ₹3 लाख एज देयर कैपिटल। दोनों पार्टनर चारू और दिया जो न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल कितना कितना लेके आई, वो 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है आगे कि चारू ब्रिंग्स 60,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। चारू अपने हिस्से का गुडविल लेके आई है 60,000 फॉर इस शेयर, कितना शेयर है चारू का, 2/10 शेयर के लिए वो अगर 60,000 गुडविल लेके आई है अपने हिस्से का प्रीमियम, बट दिया इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन दिया अपने शेयर का गुडविल कैश में नहीं लेके आई है, तो यहाँ तो दिया भी नहीं है कि पूरे फर्म का गुडविल क्या है, ठीक है ना। तो ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे बनाना आसान है क्लास। हमने क्या देखना है कि चारू अपने हिस्से का, अपने शेयर यानी कि 2/10 शेयर के लिए अगर 60,000 वो गुडविल लेके आती है, तो पूरे फर्म का गुडविल क्या होगा, 60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ऑफ हर शेयर, ठीक है ना, ऑफ हर शेयर हो जाएगा, यानी कि 60,000 इंटू 10/2 जो वैल्यू आएगा वो आएगा पूरे फर्म का गुडविल। अब पूरे फर्म का गुडविल अगर आ गया तो उस वैल्यू से अगर हम इसका यानी कि दिया का शेयर ऑफ गुडविल अगर निकालना चाहे तो इजिली निकल जाएगा। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट पास कर देना है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हो, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे हो। तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का, ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, आरू का एंड बीना का, कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर कौन कौन है, न्यू पार्टनर वो एक चारू है, ठीक है, एंड दिया, ये दो पार्टनर फर्म में एडमिट होती है। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, आरू का, ठीक है, बीना का, चारू का और दिया का, कितना हो जाता है 4:3:2:1, ठीक है। हमने पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हमने लेस कर देना है, इससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता चल जाएगा। तो दो ही पार्टनर हमारा एग्जिस्टिंग था पहले वाला, दो पार्टनर नया फर्म में आया है, तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ही कंपनसेट किया होगा अपने शेयर में से। तो आरू के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, उसका जो ओल्ड शेयर है यानी कि 2/3, इसमें से हमने क्या करना है, उसका न्यू शेयर को लेस कर देना है 4/10। लाइकली बीना के भी केस में हमने यही करना है, बीना का ओल्ड शेयर कितना है 1/3, इसमें से 3/10 हमने निकाल देना है। तो 3 और 10 का एलसीएम आता है 30, 10 2 20 माइनस 4 3 12, कितना आएगा, ये आएगा 8/30। लाइकली 3 और 10 का एलसीएम 30 होगा, 10 1 10 माइनस 3 3 9, कितना आएगा, ये 1/30 आ गया। तो अगर हम लोग बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आरू एंड बीना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 8:1 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं चारू का शेयर, ठीक है, चारू का शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है ये फर्म में, कितने शेयर के लिए, फॉर 2/10 शेयर के लिए, फॉर 2/10 शेयर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, ये 60,000 दिया हुआ है 2/10 शेयर के लिए। तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा,
चारू का शेयर ऑफ प्रीमियम इनटू रेसिप्रोकल ऑफ अ शेयर दैट इज 3 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमने नॉर्मली निकाल लेना है दिया का शेयर ऑफ गुडविल। दिया शेयर ऑफ गुडविल, दिया का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, ये जो 3 लाख है इनटू हर शेयर, ठीक है ना, इनटू 1/10 कितना आ जाएगा, ये 30,000 है। अब हमने देखना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक में बैलेंस आएगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहले चारू अपने हिस्से का कैपिटल फॉर्म में लेके आ रही है, चारूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 5 लाख। इसके बाद दिया भी अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रही है, तो दियास कैपिटल अकाउंट, वो कितना कैपिटल लेके आई, 3 लाख। ठीक है, और दिया जो है, ठीक है, वो अपने शेयर का प्रीमियम लेके नहीं आई है गुडविल में, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल दिया अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आई है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल चारू लेके आई है अपने शेयर का, कितना, वो लेके आई है 60,000। ठीक है, तो टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 60,000 कितना आएगा, 8,60,000 फॉर्म में इन अ फॉर्म ऑफ कैश इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे, तो चारू ने कैपिटल लाया, दिया ने भी कैपिटल लाया, और फिर चारू ने अपने हिस्से का प्रीमियम लेके आया। नेक्स्ट एंट्री जो होगा वो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कौन सा प्रीमियम, ये जो चारू फॉर्म में लेके आई है 60,000 का गुड। ठीक है, ये हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्लस एक पार्टनर जो हमारी थी कौन, दिया, ये अपने शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं लेके आई थी, तो हमने करंट अकाउंट से पास कर देना है। ठीक है, दियास करंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, 30,000 हमने अभी जस्ट निकाला था। ठीक है ना, टू क्या होगा, टू आरूस कैपिटल अकाउंट, आरू को ये मिल जाएगा, और बीना को भी ये मिल जाएगा, टू बीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि न्यू पार्टनर जो है चारू दिया, इसके आने के बाद इन्होंने यानी बीना और आरू ने कंपनसेट किया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 8:1, 8/9 और 1/9 कितना कितना आएगा, 80,000 और 10,000। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूरा हुआ।